आजकल हर दिन कोई न कोई ऐसा मामला सुनने को मिल रहा है जिसमें पति को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो खुद ही अपनी जान दे देता है या फिर पत्नी खुद ही उसकी जान ले लेती है। अब प्यार, शादी और खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखती तो हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा दर्द और अत्याचार किसी को नहीं दिखता। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां 28 साल के राज ने अपनी पत्नी सिमरन से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। राज और सिमरन की शादी 2024 में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला। दोनों सोशल मीडिया पर साथ में रील्स बनाते थे और दिखाते थे कि जैसे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल चल रही है, लेकिन ये सब दिखावा था। असल जिंदगी में सिमरन अपने पुलिसकर्मी भाई की धौंस दिखाकर राज को धमकाती थी, डरा के रखती थी। बताया जा रहा है कि छोटी छोटी बातों पर वो अपने भाई को बुला लेती थी और राज को मारने पीटने की धमकी दिया करती थी। राज की मौत से ठीक पहले सिमरन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था, मैंने अपने पति पर केस कर दिया है, वो अब जेल में होगा, बेस्ट ऑफ लक, तू जा अब जेल में, तू और तेरे माँ बाप सड़ना जेल में। इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि सिमरन राज को मानसिक तौर पर कितना टॉर्चर कर रही थी। उसने दहेज और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद उसका पुलिसकर्मी भाई थाने में राज और उसके पिता को ले गया। दोनों की पिटाई की गई, साथ ही राज को रात भर लॉकअप में भी रखा गया। सुबह जब राज थाने से छूटकर घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर में उसका शव पंखे से लटकता हुआ मिला। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। अब राज के पिता ने बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी सिमरन, सास ससुर, साली साले और साधु के खिलाफ पिटाई, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जांच निष्पक्ष होगी जब आरोपी पक्ष में खुद पुलिस वाला शामिल हो। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। कई लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब पुरुषों के लिए भी एक मजबूत कानून बनाया जाए। महिलाओं के नाम पर जो कानून बने हैं उनका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि क्या महिला होना ही कानून में जीत की गारंटी है, और कब तक पुरुष सिर्फ इसलिए मरते रहेंगे क्योंकि वो आवाज नहीं उठाते। राज की मौत ने एक बार फिर से उस बहस को जन्म दे दिया कि कानून को लैंगिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसानियत पर आधारित होना चाहिए। हर रिश्ता भरोसे और प्यार पर टिकता है, लेकिन जब उसमें धमकी, दबाव और अत्याचार जुड़ जाए तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। अब वक्त है कि हम ऐसे मामलों को सिर्फ खबर बनाकर ना छोड़े, बल्कि एक मजबूत व्यवस्था की मांग करें जहां किसी भी निर्दोष को उसकी पहचान की वजह से नहीं, बल्कि उसके कर्म और सच्चाई की बुनियाद पर न्याय मिले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।